नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों आज हम मित्रों सहायक संधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं मित्रों कि जो सहायक संधि हुई थी किस रियासत के साथ में सबसे पहले सहायक संधि हुई, किसके साथ अंतिम सहायक संधि हुई, सहायक संधि का कॉन्सेप्ट आया किसके समय से था। तो आप लोगों को विदित होगा गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलिज़ली सबसे पहले सहायक संधियों का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे और हिंदुस्तान में पहली रियासत जो सहायक संधियों की शिकार बनी, हिंदुस्तान की जो पहली रियासत थी जो सहायक संधियों की शिकार बनी वो कौन सी थी? सिरोही थी। 1798 में सिरोही रियासत सहायक संधियों की क्या बनी? शिकार। तो यदि हिंदुस्तान में पूछा जाए कि हिंदुस्तान में पहली रियासत कौन सी थी जिसने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की, तो हैदराबाद रियासत के साथ लॉर्ड बेलिज़ली ने सहायक संधि की वहाँ के निज़ाम के साथ की थी 1798 में। लेकिन राजस्थान की यदि बात पूछी जाए आपसे तो राजस्थान में पहली सहायक संधि मित्रों देखो, आपको मैं बताता हूँ डेटों समेत मित्रों। पहली राजस्थान में जो सहायक संधि है वो किस रियासत के साथ हुई है? भरतपुर के साथ। पहली सहायक संधि यदि राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान में कौन सी रियासत सबसे पहले सहायक संधि का शिकार बनी है, तो भरतपुर रियासत बनी है सहायक संधि का शिकार। उस समय यहाँ के जो राजा थे वो रणजीत सिंह थे। राजा रणजीत सिंह ने सहायक संधि की थी अंग्रेज़ों के साथ 1803 में। 1803 में अंग्रेज़ों के साथ राजा रणजीत सिंह ने सहायक संधि की है आपकी भरतपुर रियासत में। और जो धौलपुर रियासत थी, धौलपुर रियासत ने 1804 में सहायक संधि की है आपके, और यहाँ के उस समय राजा कौन थे? कीरत सिंह थे। तो देखो भरतपुर रियासत का राजा रणजीत सिंह था जिसने अंग्रेज़ों के साथ 1803 में सहायक संधि की थी आपके। करौली का राजा हरबख्शपाल था, करौली का राजा हरबख्शपाल था जिसने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की है। मित्रों ये क्वेश्चन यहाँ से हर एग्ज़ाम में मिल जाता है आपको, सहायक संधि जहाँ टॉपिक दिया हुआ रहता है, इसलिए सीईटी और इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, ध्यान रखना है आपको कि करौली की जो सहायक राजा था हरबख्शपाल, उसने अंग्रेज़ों के साथ 1817 में सहायक संधि की। मित्रों ये 1817 और 1817 ये तीन का 1817 ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये डेटें थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करेंगी, तो एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए इन डेटों को ध्यान रखें आप लोग। 1817 1817 ये न तीन रियासत कौन सी थी? करौली, टोंक, कोटा। करौली, टोंक, कोटा ये तीनों ने 1817 में सहायक संधि की है अंग्रेज़ों के साथ। तो तीन ने 1817 में तीनों ने सहायक संधि की है अंग्रेज़ों के साथ। कौन सी ने? करौली, टोंक, कोटा। करौली ने की थी, वहाँ के राजा थे करौली के हरबख्शपाल, और इन्होंने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की, ब्रिटिश के साथ सहायक संधि की थी आपके। टोंक के उस समय शासक थे अमीर खां पिंडारी, इन्होंने 17 नवंबर 1817 को ब्रिटिश के साथ सहायक संधि की। और कोटा के थे महाराव उमेद सिंह, और इन्होंने 26 दिसंबर 1817 को क्या की थी? सहायक संधि की थी। तो 1817 में 3 सहायक संधि हुई हैं, करौली, टोंक और कोटा की। इसके अलावा देखो 1818 में 5 सहायक संधि हुई थी। कौन कौन सी जगह की हुई हैं आपकी? एक तो जोधपुर, मेवाड़, बूंदी, बीकानेर और किशनगढ़। जोधपुर, मेवाड़, बूंदी, बीकानेर और किशनगढ़, इन्होंने जो सहायक संधि की है वो कब की है मित्रों? 1818 में की है। जिसमें देखोगे आप जोधपुर ने जो सहायक संधि की, वहाँ के राजा मानसिंह थे और मानसिंह राठौड़ थे, और मानसिंह ने जो सहायक संधि की थी वो 6 जनवरी 1818 को की है आपके। मेवाड़ के भीम सिंह सेकंड ने 22 जनवरी 1818 को की है आपके। बूंदी के शासक राव विष्णु सिंह ने 10 फरवरी 1818 को अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की। बीकानेर के जो शासक हैं सूरत सिंह, इन्होंने 21 मार्च 1818 को सहायक संधि की है। और किशनगढ़ के शासक कल्याण सिंह ने 26 मार्च 1818 को सहायक संधि की है। और धौलपुर के शासक कीरत सिंह ने 1804 में सहायक संधि की है। तो 1818 में 5 ने की, 1817 में 3 ने की है आपके। 1803 में सबसे पहले शिकार कौन बनी है? भरतपुर। और यदि भारत के लेवल पर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले
सहायक संधियों की शिकार कौन बनी? तो भारत में सबसे पहले हैदराबाद रियासत, यहाँ के जो निज़ाम थे निज़ाम ने सबसे पहले सहायक संधि की थी 1798 में। सहायक संधि का कॉन्सेप्ट लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे 1798 में, और उनके समय सहायक संधि हुई थी। तो भारत में पहली सहायक संधि हैदराबाद रियासत ने की है। राजस्थान में पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी? आपके भरतपुर हो जाएगी। फिर उसके बाद मित्रों जयपुर के जगत सिंह सेकंड ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, और जयपुर में सहायक संधि भी कब हुई है? 2 अप्रैल 1818 को, 2 अप्रैल 1818 को हुई है। इधर फिर प्रतापगढ़ की आप लोग बात करोगे तो प्रतापगढ़ में महारावल सामंत सिंह थे, जिन्होंने 5 अक्टूबर 1818 को सहायक संधि की है मित्रों। डूंगरपुर की आप बात करोगे तो महारावल जसवंत सिंह सेकंड थे। डूंगरपुर के कौन थे? महारावल जसवंत सिंह सेकंड। जयपुर के जगत सिंह सेकंड थे, 2 अप्रैल 1818 को सहायक संधि की। प्रतापगढ़ के महारावल सामंत सिंह थे, जिन्होंने 5 अक्टूबर 1818 को सहायक संधि की है। डूंगरपुर के शासक कौन थे? महारावल जसवंत सिंह सेकंड, जिन्होंने 11 दिसंबर 1818 को मित्रों सहायक संधि की है। जैसलमेर के मूल सिंह सेकंड थे, जैसलमेर के मूलराज सेकंड थे। मूलराज सेकंड ने 2 जनवरी 1818 को क्या किया मित्रों? सहायक संधि की है। बांसवाड़ा के शासक महारावल उमेश सिंह ने सहायक संधि की है 25 दिसंबर 1818 को। और मित्रों सुरुई के शासक महाराजा शिव सिंह थे, जिन्होंने 11 सितंबर 1823 को सहायक संधि की है। और सुरुई राजस्थान की वह रियासत है जिसने अंतिम सहायक संधि की है अंग्रेजों के साथ। तो अंग्रेजों के साथ अंतिम सहायक संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके सुरुई हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए प्रथम कौन सी है राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, तो आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर। और भारत की पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की है, तो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? हैदराबाद। तो ये मित्रों सहायक संधियों से संबंधित बिंदु था, आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सहायक संधियों का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप लोगों की डेटें, कौन शासक था, किसने कब अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछ लिए जाते हैं मित्रों। चलो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।